और इस वक्त हमारे साथ जेजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक नारनौंद से जुड़ चुके हैं रामकुमार गौतम जी। नमस्कार रामकुमार गौतम जी। जी सर, कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं कि नकली दादा नकली पोते की कहानी पुरानी हो गई, अब कुछ नहीं बचा, ये सौदा ही कुछ नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु ने आप पर निशाना साधा है, आपको लेकर बयान दिया है कि आप नकली दादा हैं। ठीक है, हूँ नकली, इसमें क्या शक है। जी, नकली तो हूँ ही, असली दादा तो उसका ओम प्रकाश चौटाला है भाई। इसमें तो कोई बात है ही नहीं। और अब जी, और विप्लव देव भी आए थे, बीजेपी के प्रभारी, वहां आपके हलके में नारनौंद में, कह रहे थे कि अब अगली बार यहां से बीजेपी जीतने वाली है। जी, ये तो विप्लव देव जी जो है कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं भाई, या कोई भगवान से मिल के आ रहे हो, उनको तो वो तो वही जाने। फिर मुझे तो नहीं पता कौन जीतेगा अगली बार यहाँ से। मैं तो नहीं कह सकता, या तो भगवान जानता है या विप्लव देव जी भगवान से मिल रहे हो भाई, उनको कोई अगत का ज्ञान हो, कोई बड़े भारी एस्ट्रोलॉजर हो, ये इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, आप दोबारा चुनाव लड़ेंगे नारनौंद से? देखिए, मैं तो पिछली बार भी चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। हकीकत तो ये है कि पिछली बार मुझे चुनाव लड़ना पड़ गया जी, क्योंकि समय को जो चीज मंजूर है, समय से ऊपर तो कुछ नहीं है। तो भाई मेरा पिछली बार कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था, इस बार भी कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, लेकिन समय को क्या मंजूर है ये कौन जानता है जी, बताओ। अच्छा रामकुमार गौतम जी, हाँ। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर इस वक्त काफी चर्चा है और आप बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं हमेशा। आपको क्या लगता है कि गठबंधन अच्छा चल रहा है और गठबंधन में चुनाव होना चाहिए? नहीं, गठबंधन तो कोई चल नहीं रहा है ना, ये तो बिजनेस है, इसे बिजनेस जी। बंधन क्या होता जी, बंधन तो होता है लाइक माइंडेड लोगों का, जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं ना, उनके जो समझौते होते हैं। कोई मजबूरी का, कोई किसी ने बिजनेस करने के लिए कोई समझौता कर लिया, और जिनने भी किया है समझौता बिजनेस के लिए किया है, जिसने भी किया है, और उनका कोई उनका ना कोई ख्यालात मिलते, ना विचार मिलते, ना सोच मिलती। तो आपको ऐसा लगता है कि इस गठबंधन में चुनाव नहीं हो सकता अगला चुनाव? बंधन है ही नहीं, है क्या बंधन? ही तो एक ऐसा कानून बना गया, राजीव गांधी कमजोर आदमी था, देश का प्रधानमंत्री, वो ऐसा कानून बना गया जो ये एंटी डिफेक्शन कानून है, इसलिए ये चल रहा है बिजनेस। ये कोई गठबंधन नहीं है, ये तो भाई जी बिजनेस है, बिजनेस करने लग रहे हैं। फायदे का बिजनेस है नहीं, इससे फालतू फायदे का बिजनेस है गठबंधन। जो लोग पैसे खा रहे हैं वो इसके अलावा और क्या 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 कोई बिजनेस, कोई सरकार में क्या काम है इस गठबंधन का? अच्छा, एक बात और बताइए, के लिए, लोगों के लिए क्या कोई लाभदायक है ये गठबंधन? है ये कोई गठबंधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बकवास है बिल्कुल। और कैप्टन अभिमन्यु को लेकर आप क्या कहेंगे? कैप्टन अभिमन्यु के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अजीज है मेरा, कोई मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। अगर वो मेरे बारे में भी कोई ऐसी बात कहता है या अगत की कोई टिप्पणी करता है, अगत का कोई वो उसके दिमाग में कोई ख्वाबो ख्याल में कोई चीज है, तो वो बावड़ा है। आगे क्या बीतने वाला है उसको क्या मालूम है, बताओ मुझे जी। इतना पावरफुल आदमी था वो, ही वॉज वर्चुअली चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की तरह से था, क्या फर्क था? ही वॉज सेकंड चीफ मिनिस्टर, और मेरे से हार गया। तो आपसे हार गए, इसको आप अपनी मजबूती मानते हैं या फिर उनके साथ कोई साजिश हुई? सारी उसकी कमजोरियां हैं, सारी उसकी कमियां हैं, उससे नफरत थी लोगों को जो अभी तक कम नहीं हुई है, वो उससे बड़ी भयंकर नफरत थी लोगों को, इसीलिए हारा वो। और ये जितने वोट ले गया ज्यादा, वो तो 40-50 हजार वोट से हारता, वो तो 75 पार का नारा, खतरनाक नारा था बीजेपी का जी। वो कहा, वो एक पैसे जितने उसने करोड़ों रुपए बहा दिए वोट खरीदने के लिए, तरकारी सब्जी की तरह से खरीदी है वोट उसने,
आप देखिए उसके समय में करप्शन का कोई अंदाजा नहीं था। हल्के में जितनी सड़कें बनी है उनका हिसाब लगाओ क्या पोजीशन है। ये मेरे इलेक्शन के वक्त में बनने लगी थी जी ना, सी रोड जो सिर्फ वहां तक बनी है, राजस्थल तक खत्म है रोड इस वक्त। यूं बना करेंगे सड़कें, बिल्डिंगें बन रही हैं और बन रहा है, हर चीज में चोरी चकारी कमीशन, बुरा हाल था। इसलिए आ रहा है वो, लोगों से लोग नफरत करते थे। ये तो जो वोट ली है, ये जो कम मार्जिन हुआ है सिर्फ 75 पार। ओके। और दूसरी बात उसकी वो जी खरीद फरोख्त। अच्छा, कोई है वो यूं सोचता उसने कोई रिकवर कर लिया है तो पागल है वो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोबारा अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। कोई इस दौरान में कोई काम किया है क्या जो वो रिकवर कर गया अभी तक? विपल देव तो इस पार्टी के प्रभारी हैं, वो तो अच्छी बात कहेंगे, माड़ी बात क्यों कहेंगे, कमजोर बात क्यों कहेंगे वो? अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने दम पर पहले भी सरकार बनाई है। मैं नहीं कहता बीजेपी नहीं जीतेगी, समय को क्या मंजूर है किसको पता है। आपको लगता है कि बीजेपी अपने दम पर फिर से सरकार बनाएगी हरियाणा में? कैप्टन अभिमन्यु जीत भी सकता है, कैप्टन अभिमन्यु बहुत बुरी तरह से हार भी सकता है। समय को क्या मंजूर है किसको पता है। एक बात और बताइए रामकुमार गौतम जी, आपको लगता है कि बीजेपी अपने दम पर फिर से सरकार बना लेगी हरियाणा में? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, पहले सेशन में भी बोलता था, मैं जब भी कहता था, खट्टर साहब अगर आप अपने आप को संभाल लेंगे, राज में जो कमियां हैं उनको ठीक कर लेंगे, तो अगली बार नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर इस स्टेट का मनोहर लाल खट्टर होगा। अच्छा, अगर वो राजनीति को समझ लेंगे हरियाणा की, उसके लिए मुश्किल नहीं है और उनको किसी और सहारे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भूपेंद्र हुड्डा अपनी कमियां ठीक कर लेगा तो अगला चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा है। अच्छा, तो क्या आप दोनों की कमियां उनको बताते हैं कि क्या क्या कमियां हैं आपकी? क्या कमियां आंख खोल के देखेंगे, पलट के देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, समझ लेंगे। अगर समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो बीजेपी सरकार तो सपने में भी नहीं आएगी, खट्टर साहब अगर कमी दूर नहीं करेंगे तो। और भूपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह का राज चलाया है, अगर वो राज लोगों के दिमाग में गड़ गया कि वैसा ही राज फिर आना, सपने में भी नहीं आओगा हुड्डा जिसा उसने राज करा था। राज करने के बाद उसकी कितनी सीट आई थी बताओ? 2014 में जी कितनी आई थी? कितनी सीट आई थी 2014 में भूपेंद्र हुड्डा की और कांग्रेस की? मनोहर लाल खट्टर 2014 में चीफ मिनिस्टर बन गए थे, बने थे कि नहीं जी? तो वो जब चीफ मिनिस्टर बने थे उस समय हुड्डा साहब 3rd नंबर पे थे, पुअर 3rd। सेकंड पे चौटाला एंड सन्स विधायक दल का नेता, अपोजिशन का नेता जो बना था, अपोजिशन का नेता अब चौटाला बना था उस वक्त जी, आपको याद हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार भूपेंद्र हुड्डा है और आज भूपेंद्र और कोई पार्टी है नहीं यहाँ। कोई पागल बना घूमता हो तो घूमो, पार्टी सिर्फ 2 हैं, एक बीजेपी और एक भूपेंद्र हुड्डा, तीसरी पार्टी नहीं है यहाँ जी। भूपेंद्र हुड्डा के राज में जितनी खामियां थी, भूपेंद्र हुड्डा समझ के उनको ठीक करने की कोशिश करे, लोगों को उसकी भूल पड़ जाए तो दोबारा भूपेंद्र हुड्डा आ सकता है। अच्छा, एक बात और बताइए, आखिरी सवाल है मेरा कि क्या जेजेपी 90 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है? जेजेपी किसकी के जेजेपी किसका नाम ले दिया तुमने? कुछ नहीं, दादा पीछे कमा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, काटे काट रहे हैं, ऊपर से सेटिंग कर रखी है, ऊपर वाले पैसे कमा रहे हैं। और बात क्या है? किस चीज का समझौता है, किस चीज का गठबंधन है? पैसे कमाने का है ऊपर नीचे, और क्या है? चलिए, बहुत शुक्रिया रामकुमार गौतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।